दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिसीव नोट्स के बारे में, रिसीव नोट्स वाउचर के बारे में। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप परचेज ऑर्डर का जो वीडियो है मेरा वो देख लीजिएगा, नहीं तो ये जो वीडियो है ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इससे पहले इसको मैं बता देता हूँ। पहले देखिए, हम लोग देखेंगे कि परचेज जो रिसीव नोट्स है उसको हम लोग कैसे अनेबल करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कीबोर्ड से F11 दबाना पड़ेगा, फिर अकाउंटिंग फीचर्स में जाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे अदर फीचर्स के नीचे में एक ऑप्शन आता है, यूज ट्रैकिंग नंबर अनेबल डिलीवरी एंड रिसीव नोट, इसको यस करना पड़ेगा। इसको यस करने के बाद में इन्वेंट्री वॉचर में जाइएगा और देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा रिसीव नोट वॉचर। ठीक है, ये देखिए हम लोग ऑलरेडी रिसीव नोट वॉचर में है। तो रिसीव नोट वाउचर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल में। देखिए इससे पहले हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपना स्टॉक समरी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए स्टॉक समरी में हमारा क्या दिखा रहा है, ये 5 पीस दिखा रहा है, 15 इंच का, 18 इंच का। उसके बाद दोस्तों मैं आपको डिस्प्ले में ले जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री बुक में ले जाता हूँ और परचेज ऑर्डर बुक में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए पिछले जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था परचेज ऑर्डर का। तो परचेज ऑर्डर में हम लोगों ने क्या किया था, 50-50 पीस जो है ये हम लोगों ने ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो ये ऑर्डर अब क्या हुआ है कि वो बंदा जिसको हम लोग को बोले थे, ऑर्डर दिए थे 50-50 पीस जो है एलजी का, 15 इंच, 18 इंच, 21 इंच, ये सामान वो क्या किया है, वो हम लोग को पहुंचा दिया। ठीक है, अब ये हम लोग रिसीव कर लिए दुकान में। तो दुकान में हम लोग रिसीव कर लिए, तो रिसीव जैसे दुकान में हम लोग सामान रिसीव करते हैं तो उसका एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, रिसीव नोट्स में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो रिसीव नोट्स में जाएंगे, सबसे पहले जो बंदा को हम लोग ऑर्डर दिए थे उस बंदे का नाम यहाँ पे एंट्री करेंगे। और उसके बाद दोस्तों देखिए उस बंदे को ऑर्डर हम लोग को जो दिए थे तो उस समय हम लोग एक ऑर्डर नंबर पास किए थे 101, तो वो यहाँ पे लेना बहुत जरूरी है। इसको लेने के बाद आप कंट्रोल ए दबाइए और उसके बाद देखिए ये जो है पूरा आइटम जो है हम लोग को फिर से एंट्री नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक अपने आ जाएगा। और फिर कीबोर्ड से आप कंट्रोल ए प्रेस करिए, तो ये रिसीव नोट वाउचर का जो है एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए स्टॉक आइटम में चलते, फिर दोबारा हम लोग जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है हम लोग रिसीव कर लिए, इस कारण क्या हुआ, स्टॉक आइटम हमारा बढ़ गया। अब ट्रायल बैलेंस में चलिए, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे जब हम लोग, तो देखिए इसमें एक चीज दिखाएगा आपको परचेज अकाउंट के नीचे में, बिल टू कम। दैट मीन्स दोस्तों हम लोग जो ऑर्डर दिए थे उसका सामान तो हम लोग रिसीव कर लिए, बट अभी तक हम लोग जो बिल है उसका एंट्री नहीं किए थे। या तो बिल हम लोगों को नहीं मिला है, या तो बिल मिला है तो अब उसका एंट्री हम लोग को करना बाकी है। तो ये बिल जो है इसको एंट्री कहाँ पे करेंगे हम लोग, बिल एंट्री करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर में, और उसके बाद में फिर हम लोग को जाना पड़ेगा परचेज में, और परचेज में जाने के बाद फिर पार्टी नेम में जो बंदा को हम लोग ऑर्डर दिए थे और जिस बंदा से हम लोग सामान रिसीव किए उसका नाम। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो ये 1 दिखा रहा है, ये जो रिसीव नोट्स में हम लोगों ने एंट्री किया था, ये उसके लिए 1 दिखा रहा है। जैसे इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वहां पे एक्चुअली में हम लोग रेफरेंस नंबर हम लोग को देना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं दिया था, तो इस कारण डिफॉल्ट वो 1 ले लेगा। उसके बाद वाला रिसीव नोट्स अगर हम लोग करेंगे तो 2 ले लेगा, इस तरह से नंबरिंग उसका बढ़ते रहेगा। तो ये जो रेफरेंस नंबर 1 दिखा रहा है ये रिसीव नोट्स का है, तो जैसे ही हम इंटर मारेंगे, देखिए अब ये भी कंफर्म हो गया कि ये उसी का था, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर नंबर कितना दिखा रहा है, 101। इसमें भी दोस्तों आप यहाँ पे जैसे ऑर्डर नंबर आप कंफर्म कर लिए कि हाँ ये बिलिंग जो हो रहा है उसी ऑर्डर के अगेंस्ट हो रहा है, तो कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिएगा कीबोर्ड से। अब देखिए सामान सब वही सामान सब है जो हम लोग ऑर्डर दिए थे, जो हम लोग रिसीव किए, इसके अगेंस्ट में हम लोग बिल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। फिर कंट्रोल ए प्रेस करिएगा, ये वाउचर भी आपका कंप्लीट। और उसके बाद फिर चलिए चल के देखते हैं एक बार ट्रायल बैलेंस में क्या डिस्प्ले कर रहा है उस तरह से। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे नहीं डिस्प्ले कर रहा है, अब हो गया टोटल परचेज। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो हम लोग परचेज ऑर्डर देते हैं जब हम लोग को सामान चाहिए रहता है, जो जो सामान दिए चाहिए रहता है, और जैसे सामान हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग उसका रिसीव नोट में एंट्री करते हैं, और सामान अगर बिल के साथ मिलता है तो फिर हम लोग परचेज में एंट्री करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये परचेज ऑर्डर, रिसीव नोट्स और परचेज का फंडा जो है वो आप लोगों का क्लियर हो गया।